पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शौकत बसरा साहब के जहांगीर तरीन को अब शदीद तरीन किसी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि अब उनके खिलाफ भी FIR हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो वफादार हूँ, मुझे इस तरफ इंतकाम की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि आप अपने ही मोहसिनों के खिलाफ इस वक्त जो है वो बरसरे पैकार हैं। सर इसमें कतई दो राय नहीं है और कोई डाउट नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी के लिए खदमात हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी ढकी छुपी नहीं हैं। जहाँ तक अब स्पेसिफिक इशू की बात आप कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, जिनके साथी जहांगीर तरीन खुद हैं और आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, डेफिनेटली आज उन्होंने मीडिया में बात की है और उन्होंने शिकवे गिले भी किए हैं क़यादत के साथ। खुद उनका विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि अपना हो पराया हो, किसी पे इल्ज़ाम लगेगा, किसी पे उंगली उठेगी तो वो जवाबदेह है, खा मेरी बहन ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि उनकी बहन पे इल्ज़ाम क्या लगा था कि उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, वो भी कहाँ का, बाहर जो प्रॉपर्टी है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने केस को लड़ा, कॉन्टेस्ट किया, क्या वहाँ पर हुकूमत ने उनको डिफेंड किया, प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंड किया। माजी में क्या होता था, माजी में किसी में जरूरत नहीं थी इदारों में, प्राइम मिनिस्टर की बहन तो क्या उनके जो आपको पता है जो उनके राइट लेफ्ट होते थे उनको बुला नहीं सकता था। आज ये जो इशू है, एक GIT बनी, GIT के अंदर जो फाइंडिंग्स आई उसके ऊपर अब FIA ने एक कार्रवाई शुरू की। आज मैं समझता हूँ तरीन साहब ने जो गुफ्तगू की है जी, उसके ऊपर डेफिनेटली उनका राइट है। जाहिर है उनकी एक जितनी एक ज़्यादा एसोसिएशन आपकी होती है, जितना ज़्यादा तल्लुक होता है, अगर आप फील करते हैं कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उन्होंने अच्छा किया। और आज भी उन्होंने जब सवाल किया गया कि क्या आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं कल भी तहरीक इंसाफ का था, मैं आज भी तहरीक इंसाफ का हूँ। जो इश्यूज़ हैं जहाँ तक उनके, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं फिर आपको कहूँ कि इसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्या हमारी पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। राजा रियाज साहब तो आज कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोग इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, और उन्होंने तो दावा किया कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट शायद ना ले पाते, अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते तो उनका ये किरदार ना होता। तो वो तो ये बड़ा दावा है, वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं राजा रियाज साहब, और वो बड़े करीब भी हैं जहांगीर तरीन साहब के भी, और उनकी नाराज़गी का आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो किस तरह से इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग इमरान खान साहब के हैं उनसे भी नाराज़ हैं। तो ये नाराज़ अरकान तो बोझ हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं आपकी हुकूमत के लिए। मुदस्सिर भाई, दो सवाल आते हैं। एक तो मैं फिर आपको कहूँ कि जो किरदार जहांगीर तरीन साहब का, वो तहरीक अदम इत्मीनाद हो, वो हुकूमतें बनानी हो या अपोजिशन हो या जलसा जुलूस या धरना, उसके तो किसको इनकार ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और उनका अपना मौक़िफ़ भी ठीक है। जहाँ तक ये बात कही गई है कि जो लोग साजिशें कर रहे हैं, रेस्ट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो पॉइंट आउट करेंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया, अगर वो नाम ले लेते तो और बेहतर होता। फ़र्ज़ करें उनके किसी का भी नाम लें और वो अगर जाहिर है पार्टी का हिस्सा है, वो प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ें भेजेंगे भी और उनको बताएंगे भी, तो डेफिनेटली अगर उनको कोई टारगेट कर रहा है या कोई ज़्यादती कर रहा है तो ये बात जहन में रखें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब से भाग दौड़ कर रहे हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ख़ास तौर पे 4, 5, 10 वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे आपने उनको देखा है कि जब आजमाइश की घड़ी आई तो उनका स्टांस वही रहा कि सब लोग, खा कोई बड़ा है, छोटा है, दोस्त है, अपोजिशन का है, पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान, और अभी तक हम कामयाब नहीं हो रहे एक पाकिस्तान बनाने में। आज भी 2 पाकिस्तान में इस बात से एग्री करता हूँ, कोशिश कर रहे हैं बन जाए। अमीर का पाकिस्तान और ना और है, गरीब का और है। चाहते क्या है प्राइम मिनिस्टर, इदारे मजबूत हों, पाकिस्तान एक हो, इंसाफ सब के लिए एक जैसा हो। तो सो मेरे भाई, ये कोई तवक्को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ना रखे कि अगर कोई साजिश करेगा या अगर कोई कोई ज़्यादती करेगा या अगर कोई अपना होगा, सबको, ये आज तो मीडिया का दौर है मुदस्सिर। तो अब देखना ये है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि ये बार बार बात हो रही है। शहजाद अकबर साहब जो मुशीर एहतसाब है वो तो इस पर बात जवाब दे रहे हैं,
इस सारे अमल के बाद अब जहांगीर तरीन साहब का क्या पोजीशन होती है, उनके साथ खड़े हुए MNAs MPs की क्या पोजीशन होती है। लेकिन एक और जो इत्तेहाद नज़र आ रहा था जो हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल और पाकिस्तान के एक बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह का अपोजिशन का इत्तेहाद बना था, उस इत्तेहाद में एक बड़ी अहम जमात अवामी नेशनल पार्टी जो है वो अलग हो गई है। तो उस पर अवामी नेशनल पार्टी के ही सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब हमने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जाहिद खान साहब, ये कल गुफ्तगू करते हुए आप भी थे, अमीर हैदर खान होती साहब भी थे, साथ में मियां इफ्तिखार साहब थे, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ज़ाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते हैं। तो क्या PDM जिस काम के लिए बनी, ये ज़ाती एजेंडा कौन सा शुरू हो गया खान साहब कि जिसकी जानिब ये गए और आपको अलहदा होना पड़ा? देखिए, जाती एजेंडे तो एक तसलसल की बात थी, वो आई थी एक्चुअल में जो उन लोगों ने वो अभी लेटर कहते हैं शोकाज जो भेजा, जाहिर है वो एमपी को अच्छा नहीं लगा और हमने उसको अपना एमपी ने अपना तजलील समझा, क्योंकि हम इस मुल्क में सबसे पुरानी सियासी पार्टी है और हमने हमेशा के लिए बहुत सारे इत्तेहादों में रहे हैं, हर इत्तेहाद में हम किरदार अदा किया है। लेकिन चूंकि ये 3 दिन पहले हमारे पास आए थे और हमने उनसे बात की थी और वो कि ये बात हुई थी कि जी आप लोगों ने PDM के जो फैसला था वो तो यही था, तो आप लोगों ने उधर वोट दिया, उस पर में हमने अपनी बात की है। लेकिन हमने साथ ये कहा कि ये बेहतर होगा कि आप ऐसे करें कि जो सरबराहानी कॉन्फ्रेंस है उसको दोबारा बुला ले और उसमें ये बातें जो आपके इतराज़ात है वो भी क्लियर हो जाएंगे और जो हम उसका जवाब देंगे या जो पीपल पार्टी जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने ये भी कहा था, यहाँ तक तो हमने कह दिया था कि हमें नहीं पता था कि पीपल पार्टी ने बाप से भी वोट मांगे हैं या लिए है, हमने तो इससे पहले ये बात की थी। तो बेहतर यही होगा क्योंकि इस वक्त PDM की जरूरत है। अपोजिशन जिस तरीके से आपने बात की थी कि वो हुकूमत तो नाहल है, वो तो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे, कोई उसके लिए आज तक आसानी पैदा नहीं हुई है। और आवाम का ये ख्याल था कि जब PDM बना था कि हमें ये निजात दिलाएगी, तो हमने कहा था कि हम ये छोटे बातें हैं, इस पे मिल बैठकर इसके मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि उन लोगों ने क्यों लेटर लिख के भेज दिया और उस पर हमने ये कहा कि चूंकि ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये 10 पार्टियां हैं और ये मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हैं और इसके लिए मिनिमम एजेंडे के लिए हमारा जो एम है ये कि इस मुल्क में जो 2018 में इलेक्शन हुआ था और जो रिगिंग हुई थी वो तारीख में पहले बार इतनी ज्यादा रिगिंग हुई थी और हमने आवाम के वोट का और आईन के तकद्दुस के और आईन के अंदर रहते और हर इदारे के लिए ये PDM बनाता और 26 नुकाते तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो बहरहाल उन लोगों का था, उन्हें हमें नोटिस भेजा और उसको हमने बेहतर समझा कि हम अभी जब इत्तेमादी हो जाती है तो फिर इस इत्तेहाद में तो आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्तेहाद से अलग हो गए। एक चीज जो है वो ये तासुर हो रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, बहरहाल इन दोनों को कहीं ना कहीं जो है वो मैनेज किया गया है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। असल जो मकसद इस हुकूमत के खिलाफ था इत्तेहाद का और बल्कि इस्तीफ़ों का भी, उसमें भी आप तो थे ही, ले ये सारी चीज़ें 2 जमातें अलग होके इसको तोड़ा गया। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम हुआ, आप पर भी इल्ज़ाम हुआ। नहीं देखिए, एक तो मैं आपको बात करूँ, आपको याद होगा जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें तलखी भी पैदा हो गई थी, आपको याद होगा, और पीपल पार्टी ने इनकार किया था इस्तीफों से। लेकिन आपने कहा या आपको याद होगा कि मौलाना फजल ने कहा कि हम 9 पार्टियां इकट्ठी है और हम सारे मुत्तफिक है कि इस्तीफा देने चाहिए। उसमें MP जाहिर है कि MP थी तो तभी 9 पार्टियां बन गए थे। तो हमारा तो ऐसी इशू था नहीं और पीपल पार्टी का अपना इतराजात थी और ये सारे मसाइल उन्हें अपना टाइम मांगा था, उसके टाइम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखिए, अगर ऐसी बात होती तो पीपल पार्टी तो आज भी PDM में बैठी, वो तो अभी तक नहीं निकली है। लेकिन हमने जो ही कल हमारी मीटिंग हुई और हमने उसमें डिस्कस किया तो हमने कहा कि ये तो तजलील है पार्टी की, हमें लेटर लिखना या शोकास नोटिस देना ये किसी का हक तो नहीं बनता है, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। न तो PDM का कोई आईन बना है, न कोई उसके रूल्स बने हैं कि उस रूल्स के खिलाफ वर्जी। ये तो एक इत्तेहाद था, इत्तेहाद में
26 नुकात थे। 26 नुकात में अगर किसी के ऊपर हम किसी ने किया तो फिर ये बात तो हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए हमने फिर कल जो फैसला हमारा हुआ और इसी उसूल पे हुआ कि चूंकि हमारे तो इस मुल्क में एक सियासत है और हमने आज तक भी जिस भी इतिहाद में रहे हमने आगे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हमने जेल के सोबतें काटी, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। हमने 2008 में देखा, 2008 से 2013 तक जब हमारी हुकूमत या उसके बाद या आज तक भी हमारे लोग शहीद हो रहे, तो हमने इस मुल्क को बचाने के लिए हमने आईन और जमहूरियत के लिए बहुत जद्दोजहद की। तो हमें ऐसे खत आना या ऐसे जवाब पूछना ये मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हम उनसे अलग हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा जाहिद साहब हमारे साथ रहिएगा। पीडीएम के मुस्तकबिल और अपोजिशन के अलग अलग होने से हुकूमत को क्या मामला होंगे, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन शौकत बसरा साहब से ये बात करें कि जी अब पीडीएम तो बसरा साहब जो है वो अब टूट फूट रही है, एक बड़ी अहम जमात और एक सूबे की बड़ी जमात अवामी नेशनल पार्टी वो अलग हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन एक अलग रवैया रखे हुए है, कुछ कि वो अभी तक पीडीएम का हिस्सा है। तो इसके बाद आपके लिए तो आसानी हो गई है, ना अपोजिशन होगी मजबूत, ना ही आपके लिए कोई मसाइल होंगे, चाहे वो सूबे हों या फिर वो विफाक हों। मुदस्सर मैं ये समझता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि जमहूरियत में जो अपोजिशन है उसका बहुत अहम रोल होता है, और अगर वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन करते हैं जिसमें तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह हो, ज़ाहिर है वो इन्वेटिंग गवर्नमेंट होते हैं तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आपने देखा कि डे वन से ये जो इत्तेहाद बना था और आज वही बात जाहिद साहब कर रहे हैं, एएनपी कर रही है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका एजेंडा ज़ाती एजेंडा है, जो अपने ज़ाती मसाइल हल करना चाहते हैं। और ये बात कल एएनपी ने भी कही, पीपल्स पार्टी ने भी कही, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे और जो पार्टियां अलग हो रही हैं हमारे मौक़िफ़ को उसमें तक़वियत मिल रही है। वो क्या मिल रही है कि इनका एजेंडा था इमरान खान को हटाना, इनका एजेंडा था एनआरओ लेना, इनका एजेंडा था प्रेशराइज ब्लैकमेल करके नैब के केसेस ख़त्म करवाना, मुल्क से बाहर जाना। जब वो एजेंडा अचीव नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान आप देख लें, वो पार्टियों को इस तरह डील कर रहे हैं जैसे डिक्टेटरशिप होती है। मैं बिल्कुल जाहिद खान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि एएनपी हो, पीपल्स पार्टी हो, इस बात को ये नहीं कि अगर अलग होगी तो मैं बात, और पीपल्स पार्टी भी अलग होने जा रही है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें 100 एक दूसरे इख्तलाफात हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी में मैं रहा हूँ, उन्होंने लाशें उठाई, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने किले बंद हुए, पूरा ख़ानदान कुर्बान होगा, लेकिन उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं किया। उन्होंने बीबी की लाश पे भी खड़े होकर कहा पाकिस्तान खपे। उन्होंने कभी हमारे अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर, हमारी एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, ये क्या कर रहे हैं। सो इसी तरह एएनपी को देख लें, उनकी अपनी एक तारीख़ है, उन्होंने लाशें उठाई हैं, उनके लोग शहीद हुए हैं इस पाकिस्तान के लिए। जब उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने सही फैसला ले रहे हैं वो। तो मेरे भाई मुदस्सर, हम खुश नहीं हो रहे, हम खुश इस बात पे हुए हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं। सही। तो हम पहले दिन से कौम को कहते थे ये गैर फितरी, गैर नज़रियाती सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।